बरेली के भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्रवासियों के साथ संविधान और लोकतंत्र को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। सभा में पहुंचने पर कांग्रेस पार्टी के नेताओं, संगठन पदाधिकारियों और क्षेत्रवासियों ने राकेश राठौर का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अपने संबोधन में राकेश राठौर ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि आज देश के संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने की जरूरत है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को मजबूत करने और संविधान बचाओ अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी जनता को संबोधित किया और अपने भाषण के माध्यम से कांग्रेस पार्टी की नीतियों एवं योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया। राकेश राठौर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आम जनता, किसानों, युवाओं और गरीबों की आवाज उठाने का कार्य करती रही है। कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेताओं ने संगठन को मजबूत करने और आने वाले चुनावों में पार्टी को मजबूती देने का संकल्प लिया। इस मनुवादी भाजपा के लोगों ने इस संविधान को समाप्त करना चाहा। जैसा आपने देखा होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान की कसम खाकर जाते हैं और फिर संविधान को नहीं मानते, झूठ बोलते हैं और कहते हैं ये संविधान खत्म होना चाहिए। कार्यक्रम के मुख्य मेहमान सीतापुर के सांसद माननीय राकेश राठौर जी, मंच पर विराजमान हमारे तमाम सब नेतागण, कि आने वाले दिनों में जब झोला उठा के हम चल दें तो हमको कुछ कहिएगा ना। उन्होंने आगाह किया है कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। जिस डॉलर के और रुपए की तुलना के लिए वो हंसते थे कि रुपया इतना गिर गया है, पता नहीं कहां चला है। उनके राज में रुपया को इतना गिरा दिया है कि आज रुपया 96 की कीमत पे $1 मिल रहा है। जब आप 96 रुपए देते हो तो $1 मिल रहा है। और जो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है वो इतनी तेजी में घट रहा है, इसी तेजी में घटा तो 3-4 महीने के बाद दुनिया हाथ उठा देगी कि हम आपको कुछ नहीं देंगे। इशारा किया मोदी ने आपको कि कल रसोई गैस आपको मिलना बंद हो जाए, कल डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाए, कल दवाइयां मिलना बंद हो जाए। तो हमको ना कहिएगा, हम अमेरिका के हाथ देश को गिरवी रख के जा रहे हैं। ट्रेड डील किया था जिसका लोकसभा के अंदर तमाम एमपीओ ने विरोध किया। ट्रेड डील में अब अमेरिका आपको दलहन देगा, तेल देगा, खाने की सारी सप्लाई अब अमेरिका करेगा। और मोदी जी ने इशारा कर दिया अब जब देश छोड़ के हम जाएंगे झोला उठा के, तो आपके जुम्मे इस देश के कराते हुए लोगों को छोड़ के जाएंगे जो अर्थव्यवस्था के चुंगल में फंस गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के वो अंधभक्त और वो लोग जिनको इतने दिन भारतीय जनता पार्टी के कमियों का नहीं पता चला, बॉर्डर पे किसान मर रहा था, 700 किसान मरा हमारे आपकी खातिर। 700 किसानों की इस देश के अंदर जान चली जाए और लोग खुश कहते नहीं आएंगे तो मोदी, मजा तो हमको मोदी वाले में आ रहा। कमाल है। बच्चों की शिक्षा छीन ली जाए, सरकारी स्कूल बंद करना हो गए चालू, अस्पतालों में इलाज नहीं है, सब कुछ पूरा चौपट है और बगैर पैसे आपका कोई काम नहीं हो रहा। जातिवाद इतना हावी है कि राजा राम भाई 3 तारीख को गए अपने परमिशन के लिए, तो इनका वो जातिवादी यहाँ का इंस्पेक्टर वो कह रहा अभी नहीं देंगे, 12 तारीख को देंगे, 12 तारीख को। और जब ये 12 तारीख को जाते हैं तो कहता है कि उधम क्यों मचाए, इनके पास रिकॉर्डिंग है, इनसे कहता है उधम क्यों मचाए हो, दे दूंगा जब मन आएगा। अब ये बेचारे परेशान, हॉल बुक करा चुके, टेंट बुक करा चुके, लोगों को निमंत्रण दे चुके, परमिशन गायब। खैर भाई, उच्च अधिकारियों से बात हुई, इतना लंबा इनको घुमा दिया कि उनके यहाँ जाओ, एलआईओ में जाओ, सीओ के जाओ, फलाने के जाओ, कि 3 दिन ये चक्कर लगाते रहे। कप्तान से कहना पड़ा, कप्तान छुट्टी पे जब आए
तब उन्होंने उनसे कहा, तब भी उसने घुमा दिया। एसडीएम के भेज दिया, एसडीएम ने कहा नहीं करेंगे, घूम के आइए। तब जिलाधिकारी महोदय के हस्तक्षेप के बाद इनको परमिशन परसों शाम को मिली है, परसों शाम को। जनाब जी, क्या कहेंगे आज आपका जो प्रोग्राम था संविधान बचाओ संवाद, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस स्तर पर आपने प्रोग्राम रखा था? ये प्रोग्राम हमने इस स्तर पे रखा था कि जो संविधान की हत्या हो रही है, जिस तरीके से जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमारे समाज के, तेली समाज के लिए कोई चीज, मतलब कोई विधानसभा का या लोकसभा का किसी चीज की कोई टिकट तो दे नहीं रही है। और हमारा वोट, हमारे समाज का वोट, तेली समाज का वोट 100% वो ले रहे हैं। तो उनमें देखा जा रहा है कि तेलियों के लिए संविधान के हिसाब से हम लोगों को जो हमारी भागीदारी है वो मिलनी चाहिए, लेकिन वो हमें नहीं मिल रही है। तो हमें तो फिर इन पार्टियों के साथ में आना पड़ा और संविधान के प्रति जो है ये हमारी संवेदना थी। सांसद जी बोले, मतलब उनके हिसाब से हमें चले हैं, तो संविधान का यही 120 भोजीपुरा विधानसभा में किस तरह की आपकी तैयारी चल रही है 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर? 2027 के विधानसभा को लेकर ये तैयारी है कि हमने तो मन बना लिया है। आदरणीय राकेश राठौर जी, सांसद जी सीतापुर के, ये हमारे बहुत ज्यादा, हमने इनको अपना राजनीतिक गुरु बनाया है। तो इन्होंने हमें प्रेरणा दी है कि भाई तुम राजनीति में आओ और आगे बढ़ो। लेकिन हम तो पहले राजनीति में नहीं थे, हम तो ठेकेदारी करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम है। तो सांसद जी की बात मान के हम इस लाइन में आए हैं। तो इन्होंने कहा था आप साथ आगे आओ, हम आपके साथ में खड़े हैं और जो भी होगा संघर्ष करो और आपको विधानसभा में लड़ाएंगे, विधानसभा जिताएंगे भी, हर तरीके से आपके साथ करेंगे। इससे पहले कभी कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, हमने नहीं लड़ा। ये पहला चुनाव है, मतलब किस तरह से प्रेरणा, जैसे ऐसा होता है ना कि राजनीति में आदमी जब पुराना होता है तो कहीं ना कहीं चुनाव का ख्याल भी आता है। राजनीति का कोई सफर रहा इससे पहले आपका? नहीं, राजनीति का सफर तो नहीं रहा है, लेकिन ग्राम में, मतलब हमारे ग्राम में एलादपुर में प्रधानी का इलेक्शन होता तो परिवार से ही प्रधान, हमारे प्रधान जी 4 बार के प्रधान है, 5वीं बार की तैयारी है। तो हमारा ध्यान थोड़ा सा ये बना था, सांसद जी से जब संपर्क नहीं हुआ था उससे पहले हम जिला पंचायत की तैयारी कर रहे थे। जब जिला पंचायत तैयारी कर रहे थे तो हमारे चाचा जी ने सांसद जी से मिलवाया, बोले ये जिला पंचायत तैयारी कर रहे हैं, इनको अपने समझाइए आप। तो सांसद जी ने हमें अपना आशीर्वाद, बड़ा हाथ हमारे ऊपर रखा। राजा राम, जिस तरह से पहला चुनाव है, पहली तैयारी है और कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और इतनी बड़ी सभा में हजारों की तादाद में लोग, एकदम माहौल बना देना, किस तरह से मतलब आपने लोगों के दिलों में जगह बनाई जो इतनी पब्लिक यहाँ इकट्ठी थी? देखिए, लोगों के दिलों में जगह बनाने का तो कारण कई है। जैसे कि हम इस भोजीपुरा विधानसभा में रहने वाले भी हैं, रिश्तेदारी भी हमारी यहाँ पे है, लोगों से जनसंपर्क जो और लोगों से भी है, उनसे अच्छा खासा है। प्लस हमारा जो ठेकेदारी जो करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं, तो हमारे पास हर वर्ग का जो कारीगर है, चाहे पेंटर हुआ, कारपेंटर हुआ, इलेक्ट्रीशियन हुआ, प्लम्बर हुआ या राजमिस्त्री हुआ, टाइल पत्थर वाले हुए, सरिया वारवेंडर हुए, मतलब इन तमाम मतलब कारीगर लाइन जो है हमसे जुड़ी हुई है। अब इन लोगों को पता चली कि भैया आप राजनीति में आ रहे हैं, तो इन लोगों का बड़ा सहयोग मिला हमारे लिए। तो इनने कहा कोई बात नहीं है भाई साहब, आप ठेकेदार आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ में हैं। तो इसमें माने यही नहीं रखता कि हमारे समाज के लोग हैं, उसमें हर जाति के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनने कहा हमारा कोई नेता भी नहीं है, हम लोगों का शोषण होता है। हम लोग एक हिसाब से देखा जाए, जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करता है, जड़ से लेके ऊपर तक बिल्डिंग बनाता है, तो वो अपने आप में एक डॉक्टर होता है। और हम उस बिल्डिंग के बारे में, नीचे से लेकर ऊपर तक के बारे में सब चीज जानते हैं कि इसको सीलन कैसे रोकनी है, दीमक कैसे हटानी है, आगे मजबूती कैसे लेनी है, तैयारियां कैसे करनी है। फिर उस बिल्डिंग को पुराना भी हो जाता तो उसका दोबारा से रेनोवेशन होता है, वो कैसे करना है, उसको मजबूती कैसे लानी है। तो हमें सब चीजों के बारे में पता है। नई पुरानी बिल्डिंगों में नई जान डालनी, ये तो डॉक्टर ही करता है। बिल्कुल। मरीजों को सही करना। क्या कहेंगे जो पब्लिक आपके यहाँ सहयोग में, आपके समर्थन में तमाम पब्लिक आई थी, उन पब्लिक को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? तो पब्लिक का तो कहने का मतलब यही है, उनके लिए तो मैं बहुत बहुत अपने दिल से, हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनका मैं शुक्रगुजार भी हूँ, जो सभी लोगों ने यहाँ पे आके मेरी
इस भीड़ को मतलब वो बने और मेरी इज्जत रख दी, ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और पहली ये जनसभा मैंने मेरी तरफ से हुई है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था कि भाई इतनी बड़ी जनसभा कैसे होती है, कैसे नहीं होती है, वो भी कांग्रेस पार्टी की। तो मैं इसके लिए तो जो पब्लिक, जो मेरे भाई बंधु आए हैं, उनके लिए मैं हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये थे हमारे साथ 120 भोजपुरा विधानसभा से संभावित उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के राजा था, और इनसे थोड़ी सी जानकारी मिली हमने, क्योंकि पहली बार इनका चुनाव है। पहली बार में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तादाद में इनके समर्थक यहाँ मौजूद रहे और इनको सहयोग करने के लिए लगातार वो इनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की चाह रहे हैं। उनका दूसरा काम ये है कि ठेकेदार हैं, ठेकेदार अभी से ही लोगों को रोजगार देने का काम। पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद और राकेश राठौर सांसद जी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।